नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13 सितंबर 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक न्यूज के साथ भी हम यहाँ पर अपने सेशंस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, हिमालय दिवस। तो यहाँ पर बेसिकली हिमालय दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे, और इस दिवस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्ट्री है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या थीम है, ये सारी बातें इस दौरान करेंगे। तो बेसिकली हिमालय दिवस या हिमालय डे is celebrated every year on 9th of September with an aim to preserve Himalayan ecosystem. Because Himalaya plays a very important role in saving the maintaining nature and protecting the country from adverse weather conditions. Apart from being rich in biodiversity of flowers and fauna, Himalayan range is also responsible for bringing rain in the country, right? तो यहाँ पर हिमालयन रेंज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण, इसी वजह से, इसी रीजन से हम इस दिवस को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हर साल 9 सितंबर को। ठीक है। और इस साल 2023 में 14th एडिशन इस दिवस का हमने सेलिब्रेट किया था। हालांकि कोई थीम नहीं दी गई है स्पेसिफिकली, तो वो आपको याद नहीं करनी है। तो हिमालय डे और हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ध्यान रखिएगा आपको 9th ऑफ सितंबर, राइट। और 14th जो है वो इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक चीज और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस के दौरान ही आप इसके बुलेट पॉइंट्स भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा दोस्तों, इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा जब हम डिटेल्स पूरी वापस गो थ्रू करें। तब आपके द्वारा बनाए गए बुलेट पॉइंट्स आपके सबसे बड़े हेल्पर बनेंगे, और वहां पर आपको रिवीजन करने में, स्मार्ट वर्क करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने 15 से 20 मिनट इस वीडियो पर दे रहे हैं, तो उस टाइम आप इसके बुलेट पॉइंट्स भी बनाते चलिए। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज की है दोस्तों। यहाँ पर आज तक जिन महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो पूरे देश में सिर्फ 5 ऐसी महिलाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी जी हैं। और भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस के रिकॉग्निशन पर ही दिया जाता है। तो यहाँ पर भारत रत्न को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना गया है। और दोस्तों, यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट जब करता है कोई इंडिविजुअल, वो भी सिग्निफिकेंटली नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, तब उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी सबसे पहली महिला थी इस भारत रत्न को अपने नाम करने वाली, और उनके बाद पूरी इंडिया में आज तक सिर्फ 5 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहली इंदिरा गांधी, दूसरा मदर टेरेसा 1980 में, फिर इंदिरा गांधी 1971 में, ठीक है, अरुणा असफ अली 1997 में, एमएस शुभलक्ष्मी 1998 में, और लता मंगेशकर जी को 2001 में इस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है। तो अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है। और दोस्तों, अगर ये बात आपको पता भी होगी, तो अभी आपको ये जरूर याद रखना है कि आज तक सिर्फ 5 महिलाओं को इस अवार्ड से, इस हाईएस्ट ऑर्डर रैंकिंग से नवाजा गया है। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ, हाउ मेनी women receives the India's highest civilian award? भारत रत्न एंड इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट वन। तो करेक्ट हो जाएगा 5 लोगों को, 5 महिलाओं को। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप इन लद्दाख नायोमा। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिमार्केबल फीट यहाँ पर अचीव की है, जहां पर ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने वाले हैं नायोमा में, लद्दाख में। ठीक है, ऐसा कहना है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। सितंबर 12 को इन्होंने घोषणा की, और एक काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेप बनेगा इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, और डिफेंस सेक्टर्स पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका बुलेट पॉइंट जरूर मार्क करके रखिएगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप इन, तो करेक्ट हो जाएगा नायोमा, लद्दाख। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों ये, नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे, राइट। तो बेसिकली उन अनसंग हीरोज को एक सल्यूट, जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई जस्ट टू सेव द फॉरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन September 11 इन इंडिया।
This day is a tribute to those who lays down their lives in the line of duty defending the forest and wildlife that are important for the well-being of our planet. The day is an important day to remember the sacrifices made by the forest officers and personnel in protecting our forest and wildlife. It is also a day to reaffirm our commitment to conserve their precious natural resources, right? तो दोस्तों, as you know, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट है, प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल. और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है दोस्तों, उस तरीके से जो फॉरेस्ट की कटिंग्स हो रही है, दैट्स रियली शेमफुल. डिफॉरेस्टेशन बहुत खराब है, ठीक है, क्योंकि बढ़ता पोल्यूशन, बढ़ता पॉपुलेशन, दोनों इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनेगा. तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हर वो लोग जो इस फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाए, उनके लिए यहाँ पर ये दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11th ऑफ सितंबर. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जिसके लिए हम हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं. बेसिकली दोस्तों, एक रिपोर्ट और इंडेक्सेस है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, जिसके द्वारा दूसरी बार लगातार इंदौर इस रैंक और इंडेक्सेस पर टॉप किया है. इंदौर टॉप्स क्लीन एयर सर्वे अमंग सिटीज विद MN प्लस पीपल, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर 100 ऐसे इंडियन सिटीज में से सिर्फ एक ऐसी इंडियन सिटी निकल कर आई है, इंदौर, जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे साफ और पोल्यूशन फ्री सिटी है, राइट. बेसिकली यहाँ की जो हवा है वो क्लीन है, प्योर है अभी तक, as compared to other cities of India, and these cities have diligently worked towards improving the air quality and have emerged as leaders in the battle against air pollution, right. तो यहाँ पर अगर आप मेन सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद की तो अगर हवा देख लो तो भैया आप सोचोगे कि आप जहर में सांस ले रहे हो. अगर आप दिल्ली चले जाओ दोस्तों, वहां पर गुड़गांव चल जाओ आप, हर एक दूसरे इंसान को या पांचवें इंसान को 100 में से अस्थमा की प्रॉब्लम होनी लाजमी है. इवन डॉक्टर्स वहां पर ये बोलते हैं कि आप अपने घरों में 24/7 AC का प्रयोग करें और उसे एक ही टेम्परेचर पर रखें, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर, बाहर की जो पोल्यूशन हवा है जो बहुत गंदी है, राइट. तो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी हुआ या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें, उन्हें बहुत केयर करनी पड़ती है ऐसी सिटीज में जहाँ पर वायु इतनी दूषित है, ठीक है. उसमें से इंदौर यहाँ पर ऐसा निकल कर आया है जहाँ पर क्लीन एयर है अभी भी इंडिया में, राइट. अमरावती और परवाणु के साथ. Among the following which city top स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे, तो करेक्ट हो जाएगा इंदौर. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर. बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों. ICICI बैंक रिसीव्स RBI's अप्रूवल फॉर मेकिंग स्टाफिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम आई प्रोसेस इट्स सब्सिडरी. दोस्तों, आई प्रोसेस देखो क्या है, मैं यहीं पे समझा दूं तुम्हें, बहुत इजी सा प्रोसेस है. आई प्रोसेस बेसिकली ऐसा एक प्रोसेस है जिससे ICICI बैंक अपने एम्प्लॉयमेंट्स चुनता है या एम्प्लॉयमेंट्स को ट्रेनिंग दिलवाता है. तो अब यहाँ पर ICICI बैंक ने आई प्रोसेस को अपनी सब्सिडरी ही मान लिया है और इसके लिए हामी दे दी है, अप्रूवल दे दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. क्योंकि आपको पता है कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक कोई भी हमारे इंडिया में कुछ भी उसे करना होता है, कोई भी स्टेप लेना होता है, सबसे पहले वो RBI से परमिशन लेती है. जैसे हम घर से बाहर निकलने के लिए अपने मम्मी पापा से परमिशन लेते हैं, उसी तरीके से आप मान लीजिए हर एक छोटे से छोटा काम करने के लिए हर कमर्शियल बैंक इंडिया में पहले RBI को नोटिफाई करता है, उससे अप्रूवल लेता है. तो इसी तरीके से आई प्रोसेस को अब ICICI बैंक ने अपना होली ओन सब्सिडरी कन्वर्ट कर लिया है. दोस्तों, इसका एक्सपेंडिचर अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली करीबन 15 करोड़ करीब है, अप्रोक्स है ये. अभी तक फुल डिटेल यहाँ पर आई नहीं है कि कितना एक्विजिशन अमाउंट है पूरा क्लियरली, बट हाँ एक एस्टिमेशन यहाँ पर दे दिया है. एस्टैब्लिश्ड इन 2005, आई प्रोसेस हैज बीन अ फोरफ्रंट फॉर ऑफरिंग स्टाफिंग सॉल्यूशन टू सम ऑफ द इंडियाज लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स वर्क डिलिबरेटली फॉर ICICI बैंक, राइट. तो यहाँ पर विच कमर्शियल बैंक गेट्स RBI नॉट टू मेक आई प्रोसेस सर्विसेज अ होली ओन सब्सिडरी, दैट इज ICICI बैंक. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर. IIM इंदौर इंक्स MOU फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तो बेसिकली यहाँ पर IIM इंदौर और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यहाँ पर क्या हुई है दोस्तों, एक पार्टनरशिप हुई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहां पर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर स्किल्स को एक अलग लेवल पर ले जाने की बात की जाएगी. तो बेसिकली कोलैबोरेटिव एफर्ट रहेगा जहां पर कमिटमेंट फॉस्टरिंग फॉर एक्सीलेंस एंड इनोवेशन ऑफ दीज क्रूशियल डोमेन्स.
The MOU signed online solidified this partnership, and it was signed by Professor Himanshu Rai, Director of IIM Indore, and Ved Mani Tiwari, that is CEO of NSDC. This alliance seeks to redefine skill development and entrepreneurship and research in India, aligning the visions of both institutions and leveraging their collective strengths to reshape the national और nation skilling ecosystem, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो प्रोफेसर है IIM इंदौर के, उनके द्वारा और सीईओ ऑफ एनएसडीसी वेदमणि तिवारी जी के द्वारा ये पार्टनरशिप एमओयू साइन की गई है, जहां पर ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट स्किल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए. तो डैश एंड एनएसडीसी पार्टनर्स टू ट्रांसफॉर्म स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा IIM इंदौर. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर. एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज निकल कर आई है, वर्ल्ड ईवी डे, राइट? तो यहाँ पर वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल सितंबर 9 को. And this year 2023 has established a powerful message for India and the world, and it is a message of sustainable transportation and cleaner future. Starting with the most definitive government policy, fast adoption of manufacturing of hybrid electronic vehicles scheme, which has been instrumental in promoting EV adoption among the masses. यहाँ पर ऑलरेडी ईवी के लिए जो प्यार है लोगों का बढ़ रहा है डे बाय डे. आप देखोगे 10 में से एक गाड़ी ईवी तो आपको दिख ही जाएगी रोड पे. तो आने वाला फ्यूचर जो है वो क्लीन रहे, पोल्यूशन फ्री रहे, ईंधन बचे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पेट्रोल वगैरह सब नसीब हो, इसके लिए ईवी पर शिफ्ट करो. ठीक है, सिंपल बात. तो वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट्स एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा सितंबर 9. इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करिए. अगर आप ईवी गाड़ी खरीद रहे हो तो सब्सिडी मिल जाती है आपको, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर. गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट 6th राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सितंबर, राइट? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है 6th राष्ट्रीय पोषण माह, जैसे राष्ट्रीय पोषण मंथ, थ्रू सितंबर 2023, वेयर द ऑब्जेक्टिव विल बी टैकलिंग द माल न्यूट्रिशन थ्रू अ लाइफ साइकिल अप्रोच, राइट? जैसे प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्ड और एडोलसेंट जो बेसिकली एज होते हैं ना, ये जो ह्यूमन स्टेजेस होते हैं, इसमें माल न्यूट्रिशन की बहुत, जैसे प्रेग्नेंट लेडी किसी भी तरीके से कोई कुपोषित ना हो, बच्चे जो पैदा हो रहे कुपोषित ना हुए, तो यहाँ पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एम लिया जा रहा है कि उन्हें टैकल किया जाएगा. ठीक है, थीम क्या रहेगी, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एडुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया. ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, हिंदी वाला याद रखना लेकिन तुम्हें ना, हिंदी इंग्लिश दोनों ही. सुपोषित भारत, संस्कार भारत और सशक्त भारत. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम मार्क कर लो, गोल्डन वर्ड्स में लिख लो. डैश मंथ विल बी मार्क्ड एज सेलिब्रेशन ऑफ 6th राष्ट्रीय पोषण माह 2023, तो करेक्ट हो जाएगा सितंबर 2023. आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, जहां पर हम बुक्स और ऑथर के बारे में बात करेंगे. तो हार्पर कॉलिंस द्वारा पब्लिश की गई फायर ऑन द गैंजेस, लिव और लाइफ अमंग द डेथ इन बनारस, राधिका अय्यर जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है. तो बेसिकली ये एक टेल ऑफ स्ट्रगल है, सर्वाइवल है, बिट्रेल है, लव है, मतलब आपको पूरी यहाँ पर चीजें मिलेगी जहाँ पर स्ट्रगल, प्यार, धोखा और किस तरीके से जिंदगी को जीना है, इन सब के बावजूद भी इसके ऊपर एक क्रॉनिक रियलिटी आपको मिलेगी. और बेसिकली ये जो बुक है, सबसे बड़ी बात कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगी, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में देखने को मिल सकती है. डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. हु ऑथर्ड द बुक फायर ऑन गैंजेस, लाइफ अमंग द डेथ इन बनारस, तो करेक्ट हो जाएगा राधिका अयंगर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. बुक्स एंड ऑथर्स पे मोस्टली मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस ही देखने को मिले हैं दोस्तों. तो उस हिसाब से आप अपनी जो नोट्स हैं उसमें महीने में जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हम पढ़ते हैं अलग से उसको लिख लीजिए. ठीक है, सेपरेट ही कर लीजिए उस सेगमेंट को. तो ये था एक टिप आप लोगों के लिए, और ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर आपको सेशन हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा. आप डेली हमारे सेशन को फॉलो कर सकते हैं होम वीडियो पर जाकर. शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे. और साथ ही साथ दोस्तों ना केवल यूट्यूब बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हम 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे.
आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव क्लासेस सबके बारे में डिटेल मिलेगी। हम यहाँ पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, चाहे WBCS हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, अविजन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।